एक्सरसाइज 1 करेंगे और जो अभी किताब है आपकी वो अभी RS अग्रवाल है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज B भी लगाएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बता दीजिएगा। तो वीडियो आपको एक बार नहीं 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो करने का मेथड क्या होगा। ए की तुलना में बी 60% कुशल था, हमने इसको 100 माना तो 160 हो गया। तो इसका जो रेशियो आ गया ये 5 और 8 आ गया। ये जो रेशियो आया ये कार्य क्षमता का है। कार्य कुशल मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। अगर कार्य क्षमता ये है तो समय का अनुपात ये होगा। और 8 का मान दिया है 12, तो 5 का मान 7.5, ये आंसर हो गया 7.5 दिन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 8 का मान 12, तो 1 का मान 1.5, तो 5 का मान 7.5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिनों में। आपने सीखा है कि कुल काम ऐसा मानते हैं जो कट जाए। इसका काम 3, इसका काम 2, दोनों का काम 5, करना है 30, आंसर है 6। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों मिलके काम को 6 दिनों में कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलके एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए ए और बी मिलके 15 दिन, बी अकेला 20 दिन। यहाँ पे टोटल काम आपने माना 30 या 60। एक ऐसा नंबर माने जो कट जाए, बटे में ना आए, ज़्यादा अच्छा है। आपने 15 से भाग दिया 4 और 20 से भाग दिया 3। तो ए और बी यहाँ पे 4 काम करते हैं, बी और यहाँ पे 3 काम करता है। तो जो ए का काम है 1, तो आंसर हो गया कि ए इस काम को 60 दिनों में कर लेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तपस अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कैसे आसान करना है आप ये देखिए। तपस और मिहिर 2 लोग हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, तो इसकी कार्यक्षमता 1, इसकी कार्यक्षमता 2। तो दोनों की कार्यक्षमता हो गई 3। और क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों मिलके इस कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो जब दोनों मिलके 12 दिनों में करते हैं तो कुल हो गया 12 दिन लगते हैं। तो कुल कार्य हो गया 36, ठीक है, बढ़ाते हैं 36। 36 काम को अगर तपस बोला जाए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो आंसर हो गया 18 दिन। क्योंकि 36 काम है, एक दिन में 2 काम, तो दिन कितने लेगा 18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आपका क्वेश्चन हो गया होगा। अगर मिहिर बोला तो 1 से भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 36 दिन, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ये है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे ही बोला गया है, बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया। शेष कार्य ए ने अकेले किया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ए ने अकेले कितने दिन में पूरा किया ये पूछा गया है। केवल ये पूछा है ए ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग कुल काम ऐसा माने जो इससे कट जाए। 18 से भाग दे तो 18 पंचे 90, 15 से भाग दे 15 छंग 90। या बी ने 10 दिन किया, ध्यान दीजिएगा, बी ने 10 दिन बोला है, तो जो बी का काम है वो 6 है। 10 दिन का काम 60 हुआ। काम जो बचा वो 30 बचा। करना अब ए को है, तो ए कितने दिन लेगा 10। तो चाहे ए बोले या बी बोले, आप क्वेश्चन को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, जब ए 18 दिन है तो ये ए का काम है, ये काम बी का है। बी ने काम 10 दिन किया, तो बी का काम था 6, 10 दिन में काम किया 60। टोटल काम था 90, 90 में 60 किया, 30 बचा। 30 काम को ए से कराना है तो 5 का भाग दे दिया।
अगर बोला शेष कार्य तो 6 दिन, कुल पूछा तो 10 और 6 16 दिन। याद रखिएगा, कभी कभी होगा क्या एग्जाम में कुल भी पूछ लेता है, कुल का सब कितना समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य के 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है और सी उस कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। बताइए तीनों मिलके कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1/2 भाग 5 दिनों में, इसका मतलब 2 काम है, 2 में 1 काम किया, 1 काम किया 5 दिन में, तो 1 काम 5 दिन में तो 2 काम करेगा 10 दिन में। तो इसका ये आ गया कि ए अकेला इस कार्य को 10 दिनों में कर लेगा। 3/5 काम किया तो कुल काम 5, 5 में 3 किया, 3 का मान 9 तो 1 का मान 3 तो 5 का मान 15, तो ये आ गया बी इस काम को 15 दिनों में कर लेगा। कुल काम 3, 3 में 2 काम किया 8, 2 का मान 8 तो 1 का मान 4 तो 3 का मान 12, तो आ गया सी इस काम को 12 दिनों में कर लेगा। आपने यहाँ पे जो कुल काम माना, कुल काम हमने माना 60, इसका काम आएगा 6, इसका काम आएगा 4, इसका काम आएगा 5, 6 4 10 5 15 और करना कितना 60, तो आंसर कितना 4 दिन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, आगे बोला है बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, उसके बाद ए ने अकेले कार्य किया, तो बताइए इस तरह कार्य समाप्त होने में ए ने अकेले कितने दिन लिए। चलिए देखिएगा, 1 मिनट समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो कुल कार्य है एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कट जाए, इसका काम 3, इसका काम 2। अब यहाँ बोला था कि बी ने अकेले 4 दिन काम किया, फिर ए ने कार्य किया, तो अब कैसे क्या करना होगा। देखिए बी की 1 दिन का काम है 2, तो 4 दिन में काम किया 8, 24 में से 8 काम कर लिया तो बचा कितना 16। अब देखिए बी का काम अगर 2 है, ए और बी का काम 3 है, तो 3 में 2 घटाया तो 1 आ गया, तो आंसर हो गया ये 16 दिनों में कर लेगा और ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो बताइए बी अकेला ऐसे कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिएगा यहाँ बोला बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो कार्य क्षमताओं का अनुपात ये हो गया। तो अगर ये कार्य क्षमता का अनुपात है, ये एफिशिएंसी का अनुपात है, कार्य क्षमता है ये, तो जो इसके दिन का अनुपात होगा वो 3 और 2 होगा। 3 का मान 9 तो 2 का मान 6, ये आपका आंसर हो गया कि बी अकेला इस कार्य को 6 दिनों में कर लेगा। 3 का मान 9 कैसे, क्योंकि ये दिया था 9 दिनों में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में करते हैं, सी और ए मिलकर इसे 36 दिनों में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलके कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो कुल कार्य है एक ऐसा नंबर माने जो इससे कट जाए। 18 से भाग दिया 4, 24 से भाग दिया 3, 36 से भाग दिया 2। अब 4 3 7 2 9, तो 72/9 कितना आया 8। लेकिन 8 में क्या है, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो जब ये सिंगल होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 16। सारे लोग 2 हैं तो दिन लगते हैं 8, जब सिंगल होंगे तो दिन कितने हो गए 16। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए सी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। सी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। देखिए आपको याद होगा हमने एक नया मेथड आपको बताया था एग्जाम्पल में कि जब सिंगल पूछा जाए तो कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना। कैसे करना होगा, एक ऐसा काम माने पहले जो इससे कट जाए। 8 का भाग दिया 15, 12 का भाग दिया 10, 15 का भाग दिया 8।
अब उसने पूछा सी अकेला, तो आपने इसको माइनस कर लिया। अब ये हुआ, इन दोनों को प्लस किया तो 18 में 15 गया तो 3 बचा और 120/3 40 आ गया। सी हैं कितने? 2 सी 40 तो सिंगल सी 80, ये आपका आंसर हो गया। ये माइनस क्यों करते हैं ये देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। हमने आपसे कहा जब सी पूछे तो जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस करने को कहा, बाकी को जोड़ने को कहा। तो बी और सी प्लस सी और ए को हमने ऐड किया और माइनस कर दिया ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी यहाँ से कट जाएगा तो 2 सी का काम बचेगा और 2 सी का काम है तो सी का काम भी आ जाएगा। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। 10 क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ठीक है। इससे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ए किसी कार को 18 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार को 20 दिनों में कर सकता है, सी किसी कार को 30 दिनों में कर सकता है। बी और सी मिल के जो काम करना आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद काम करना बंद कर देते हैं, शेष कार को ए अकेला कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो आप लोग केवल क्वेश्चन को लिखना सीखिए, सवाल बहुत आसान होता है। यहाँ पे जो कुल काम है ऐसा नंबर माने जो इससे कट जाए, तो आपने इसका एलसीएम माना 180, इसका काम आया 10, इसका काम आया 9, इसका काम आया 6। अब क्या होगा, बी और सी ने 2 दिन काम किया तो बी और सी का काम है 15 काम जब 2 दिन किया तो काम कितना किया? 30। अब क्या होगा, 180 में से 30 काम हो गया तो 180 में 30 घटा लिया तो काम बचा कितना? 150। अब ए करता कितना है? 10, तो शेष काम को करने में कितने दिन लेगा? 15, और ये आपका आंसर हो गया, शेष काम को करने में 15 दिन लेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये है, ए बी सी एक कार को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर इस कार को करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कुल कार्य है, कुल कार्य हम लोग मान लेंगे 12, इसका काम 3, इसका काम 2, इसका काम 3 और इसका काम 1। 6 का भाग दिया, 4 का भाग दिया और 12 का भाग दिया, तो 3 2 5 1 6, सभी का मिलके काम 6, काम 12, आंसर हो गया 2 दिन। ये आपका आंसर हो गया, तीनों मिलके कार्य को 2 दिनों में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पुरुष अकेला इसे 6 दिनों में करता है और लड़का इसे अकेला 18 दिनों में करता है, तो बताइए महिला इसे अकेले कितने दिनों में करेगी या औरत इसे अकेले कितने दिनों में करेगी। तो आपने क्या किया, जब तीनों लोग, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है तो काम 3 दिन, पुरुष का ये, महिला का, बच्चे का ये और महिला का पूछा है, तो आपने कुल काम ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए। इससे भाग दिया 6, इससे भाग दिया 2, इससे भाग दिया 1। ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। आदमी ने 2 काम किया, बच्चे ने 1 काम किया, आदमी ने 2, बच्चे ने 1, तो जो महिला का काम आ गया वो आपका कितना आ जाएगा? 3। देखिए 6 का भाग दें 3 आएगा, तो 3 और 1 4 काम ये हुआ, तो महिला का काम आ गया 2। काम है कितना? 18, काम आया कितना? 2, तो आंसर कितना आएगा? 9 दिन। तो आंसर हो गया, महिला इस काम को 9 दिनों में कर सकती है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 3 दिनों में करता है। पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, महिला, बच्चा अकेला 18 दिनों में, महिला कितने दिनों में करेगी आपसे पूछा गया है। कुल काम आपने 18 माना, इसका काम 6 आया, 6 का भाग दिया, इसका काम 3, 18 का भाग दिया 1, 3 1 4 काम आ गया, तो 6 में 4 घटा लिया तो 2 काम महिला का आ गया और करना कितना? 18, तो 18 काम एक दिन में 2 काम, तो आंसर कितना? 9 दिन। तो ये आपका आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। जब अंतिम के 6 दिन आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है, तो बताइए लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का जो काम होता है वो 1/10 होता है। तो वैसे ही सुनिए, दोनों मिलकर कार्य 24 दिन में करते हैं, अंतिम के 6 दिन काम आदमी ने किया, इसका मतलब 20 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। 24 में से 20 दिन काम कर लिया तो 4 दिन का काम बचा 24 में से, तो जो काम कितना बचा? 1/6।
हम इसको ऐसा भी निकाल सकते थे कि 20 दिन काम किया 24 में से, तो 5/6 काम किया, तो काम बचा कितना, 1/6। तो आपका जैसा मन है वैसा लिख लें। 1/6 काम आदमी ने 6 दिन में किया, तो पूरा काम आदमी करेगा 36 दिनों में। तो अगर पूछा आदमी कितने दिनों में करेगा, तो आपका आंसर हो गया 36। लेकिन अब देखिए, आदमी और बच्चा मिलके लेते हैं 24 दिन, आदमी अकेला 36 दिन, कुल काम माना 72, इसका काम माना 3, इसका काम माना 2। तो आदमी और बच्चे का काम 3, बच्चे का आदमी का काम 2, तो बच्चे का काम 1। तो आंसर हो गया बच्चा इस काम को 72 दिनों में कर लेगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है तथा शेष कार्य ए और बी मिलकर 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए 4 दिनों पूरा करते हो तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। ए और बी मिलकर ए अकेला किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। इसके बाद बोला बी की सहायता से शेष कार्य को वह 4 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलके पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिएगा, देखिए ए ने 7/10 काम किया, तो 7/10 काम किया तो 3/10 काम बचा, और 3/10 काम ए और बी ने मिलके 4 दिन में किया। तो उसने पूछा पूरा काम मतलब एक काम, तो 4/3 × 10, तो आपका आंसर हो गया 13 से ही 1/3 दिन। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए ने 7/10 काम किया 15 दिन में, इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि शेष काम बी की सहायता से किया, तो ए और बी मिलके ही पूछा है। तो 7/10 काम किया तो 3/10 काम बचा, और 3/10 काम किया 4 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 13 से 1/3 दिनों में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी उस कार्य को 3 घंटे में, ए और सी उस कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए केवल बी पूछा, ध्यान दीजिएगा। कुल कार्य जो हम मानेंगे 12, इसका काम आएगा 3, इसका काम 4, इसका काम 6। तो आप देखिए कैसे क्या करना होगा। बी अकेला पूछा है तो केवल बी चाहिए। ए का काम 3, इसमें से 3 घटा लीजिए, तो यहाँ से जब इसमें 3 घटा लिया तो ये काम बचा 3, और 1 घटा लिया तो काम किसका बचा, सी का। अब हमने सी का काम इसमें घटा लिया तो कितना बचा, 1, तो सी इसमें घटा लिया, बी का काम बचा 1, तो ये बी के 1 दिन का काम आ गया। और पूछा बी पूरे कार्य को, पूरा कार्य है 12, तो आंसर कितना आ गया, बी पूरे कार्य को 12 दिनों में कर लेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, दोनों मिलके कार्य को 10 दिनों में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये था बी किसी कार्य को जितने समय में करता उसका 1/6 समय। आप लोग वैल्यू एज्यूम करना सीखिए। उसने बोला उसका 1/6, तो आप बी को सीधे 6 मान लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो 6 का 1/6 होगा वो 1 होगा। और ए जो है एक दिन में आधा काम करता है, एक दिन में अगर आधा काम किया तो पूरा काम करने में कितना लेगा। तो आ गया आधा काम एक दिन में, तो पूरा काम 2 दिन में, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 दिन। अब ये जो अनुपात हो गया ये दिन का हो गया। अब क्या हुआ, दिन का अनुपात हो गया 1 और 3, तो कार्य क्षमता 3 और 1, दोनों की कार्य क्षमता 4, दिन लगे 10, तो टोटल काम आ गया 40। 40 काम को बी पूछा गया, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 से भाग दे दिया, तो आंसर हो गया बी इस कार्य को 40 दिनों में कर पाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्य सक्षम है, तिगुना अधिक कार्य सक्षम है, अतः वे किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कर लेता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उसे कितने समय में करेंगे।
देखिए ए जो है वो 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है, तो ये जो अनुपात हुआ ये कार्य क्षमता का हुआ। कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 1, तो समय का अनुपात 1 और 3, तो ये अनुपात हो गया समय का। ठीक है, अब उसने बोला ए जो है वो बी से कम कितना, 2, और 2 का मान क्वेश्चन में दिया था 60। 2 का मान 60, तो 1 का मान 30 और 3 का मान 90। जैसे आपसे ये बोला गया कि ए काम कितने दिन में कर लेगा, तो आंसर 30 दिन, बी काम 90 दिन। आपने कुल कार्य माना, कुल काम हो गया 90, इसका काम 3, इसका काम 1, तो 90/4 आंसर हो गया 22.5 दिन। और ये आपका आंसर हो गया कि दोनों मिलके कार्य को 22.5 दिनों में कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिल के काम करना आरंभ किया और कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए सी ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो इसके मेथड तो बहुत सारे बनते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, बाद में इसको बहुत आसान कर देंगे। ठीक है, सुनते हैं। देखिए 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन, टोटल काम ऐसा माने जो कट जाए। 36 का भाग दें, 36 का जब आप भाग देंगे तो भाग जाएगा 3, 6 बार जाएगा। 54 का भाग देंगे 4, 72 का भाग देंगे 3। तो आ गया ए का काम, ये बी का काम, ये सी का काम। तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं। काम खत्म होने के 8 दिन पहले ए जाता है और 12 दिन पहले बी जाता है। देखिए अभी देखिए ये 12 दिन पहले जब बी यहाँ से गया तो काम कौन कर रहा होगा, ए और सी, और जब यहाँ ए चला गया तो काम कौन कर रहा होगा, सी। तो सी ने 8 दिन काम किया, तो सी के 8 दिन का काम इसमें करा दीजिए अकेले। 8 दिन का काम, 1 दिन का काम 3, तो 8 दिन का काम 24। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक काम 8 दिन थे, यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये वाला आ गया 4 दिन। कितना आ गया, 4 दिन। तो ए और सी ने 4 दिन किया, ए और सी, तो 6 और 3, ए और सी ने 4 दिन किया। तो ए और सी ने जब 4 दिन किया तो 6 3 9, तो 9 चौको 36, 36 और 24, टोटल काम हो गया आपका 60। अब क्या इसमें से 60 घटा लिए, तो जब 60 माइनस किया इसमें से तो ये आ गया 156। 156 काम जो किया था वो ABC ने किया था, और ABC 6 4 10 3 13, 13 से भाग दिया, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, ये दिन आ गए 12। तो यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो सी ने शुरुआत से अंत तक काम किया, तो 12 और 12 ये आंसर हो गया। सी ने 24 दिन तक कार्य किया। यहाँ क्वेश्चन ये बोला होता कि कुल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो भी आंसर 24 होता। यहाँ ये बोला होता ए ने कितने दिन काम किया, तो 8 दिन पहले गया, 24 में 8 घटा लेते तो आंसर होता 16 दिन काम किया। बोला बी ने काम कितने दिन किया, तो बी काम समाप्त होने के 12 दिन पहले गया, तो आंसर होता 24 में 12 घटा लेते, आंसर होता 12 दिन। आप इसे नोट कर लें, अभी इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगे। जब भी काम पहले छोड़ के जाए क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगे, पहले आप नोट कर लें इसे। चलिए कैसे आसान करेंगे, अब ये देखिएगा क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे। ये याद रखिएगा, जब भी आपको कोई छोड़ के जाए तो उसे जाने मत दे। ठीक, कहने का मतलब क्या है, तो अगर कोई आदमी काम छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने मत दे। तो यहाँ पे 8 दिन पहले और 12 दिन पहले यहाँ गया था पहले ए और फिर गया था बी, तो जाने मत दे। कैसे क्या करेंगे, अब बी इसने बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 दिन पहले 12 दिन पहले बी जाता है और 8 दिन पहले ए जाता है। तो 8 दिन पहले ए गया है और 12 दिन पहले बी गया है। तो ए के 8 दिन का काम, ए के 8 दिन का काम इसमें ऐड कर दें। बी के 12 दिन का काम इसमें ऐड कर दें, मतलब काम छोड़ के जाने मत दें, काम करा के भेजें। तो आपने 216, 48 और 48 जब इसको आपने ऐड किया तो ये आपका हो गया 312। ठीक है, जोड़ लेंगे 8 से 14, 14 और 8 8 16 6 22, ठीक है 312 हो गया। और ये कुल काम जो कर रहे हैं 6 4 10 3 13, तो 13 से भाग दिया, तो
तो 13 से जब आपने भाग दिया तो 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, ये आपका आंसर हो गया कि कुल कार्य 24 दिनों में हुआ। फिर कैसे क्या किया एक बार और देख लीजिए। जब भी कोई काम खत्म होने के पहले छोड़ के जाए, ठीक है, 8 दिन पहले ए गया, 12 दिन पहले बी गया, तो बी के 12 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम 4, 12 दिन का काम 48, ए के 8 दिन का काम इसमें ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद टोटल से भाग दे दिया, ये आपका आंसर हो गया कुल कार्य 24 दिनों में हुआ। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, सी ने 13 दिन कार्य किया, और तो बताइए सी अकेला इस पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा। सी अकेला इस पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा। देखिए सुने, यहाँ पे कुल काम 48 मानेंगे, इसका काम 4 आएगा, इसका काम 3 आएगा, 4 काम ए और बी का है, 3 काम बी और सी का है। अब यहाँ पे देखिए ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 7 दिन काम किया था, सी ने 13 दिन काम किया। इससे ए बी या सी अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे आप ये देखिए। अगर आप इसे लिखना सीख गए तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। टाइप समझिएगा। लिखने का मेथड ये होगा, आप ए और बी को ऐड कर दीजिए, ए और बी को ऐड करिए 5 दिनों के लिए। आपने ए और बी को ऐड किया 5 दिनों के लिए, दिन कितने बचे? 2। अब बी और सी को ऐड कर दीजिए 2 दिन के लिए, तो 2 दिन इसमें चले गए, तो दिन कितने बचे? 11। तो सी के दिन कितने बचे? 11। अब देखिएगा ए और बी का काम 4, 5 दिन किया तो 20 कार्य, बी और सी का काम 3, तो 3 दूनी 6, 20 और 6 26 काम हो गया। 26 काम हो गया, इसमें से 26 घटा लिया तो 22 काम बचा, और 22 काम सी ने 11 दिन में किया, तो 11 एक दिन का काम जो सी के 1 दिन का काम है वो 2 आ जाएगा। अब उसने पूछा सी कुल कार्य को, तो यहाँ पे जो कुल कार्य था कितना था? 48। 48 कार्य को सी कितने दिनों में करेगा? तो आपका आंसर हो गया सी 48 कार्य को 24 दिनों में करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि बताइए ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है। तो देखिए जब सी का कार्य 2 आ गया तो बी और सी इसमें 2 घटा लीजिए, तो बी का काम 1 आ गया, इसमें 1 घटा लीजिए, 1 जिसे माइनस किया तो ए का काम 3 आ गया। ये तीनों की अलग अलग क्षमताएं आ गई, ए बी सी की क्षमताएं आ गई। अब बोला जाए प्रत्येक कार्य कितने दिन में करेगा, तो कार्य क्षमता 3, काम है 48, तो इसके दिन हो जाएंगे 16, इसके 48 और इसके 24, तो आपके 20 सवाल हो गए। चलिए आगे वीडियो देखिए, अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्वेश्चन क्या है। ए अकेला एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करें और कार्य ए आरंभ करे, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिएगा ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी कार्य करते हैं, तो अब यहाँ पे कुल काम आपने माना 30, इसका काम हुआ 3, इसका काम हुआ 2, तो ए का काम हुआ 3, बी का काम हुआ 2, टोटल काम हुआ 5। अच्छा ये 5 काम 2 दिन में हुआ, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, तो मतलब जो एक दिन छोड़ के पहले ए ने काम किया एक दिन, फिर बी ने काम किया, तो एक दिन इसने 5 काम हुआ, 5 काम हुआ 2 दिन में। अब कुल काम हमें करना कितना है? 30, तो इसका कितने गुना है? 6 गुना, तो 6 गुना कितना हुआ? 12 दिन, तो आपका आंसर हो गया 12 दिन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्या था? इसका मल्टीपल दिया था, मल्टीपल ना दिया हो तो कैसा है, तो आपको बता चुके हैं। अभी अगला क्वेश्चन और आएगा तो आपको बता दिया जाएगा अगला क्वेश्चन भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी काम करते हैं और काम ए आरंभ करता है। इस तरह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? करने का मेथड देखिएगा। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। आप कुल काम मानिए ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए, आपने नंबर माना 48। इसका काम आ गया 3, इसका काम आ गया 4। तो ये जो 3 काम है ये ए का है, 4 काम जो है वो बी का है, तो 4 3 7 काम हो गए। 7 काम जो हुए ये काम 2 दिन में हुए, तो 7 काम 2 दिन में हुए। कुल काम को 7 के मल्टीपल में काट लीजिए, तो 7 छंग कितना हुआ? 42 से कट जाएगा। इसका 6 गुना है, तो 6 गुना कितना हो गया? 12।
इतना आपको आ गया होगा। अब देखिए 48 में से 42 काम हो गया, काम बचा कितना 6। शुरुआत किसने की थी, ए ने, खत्म कौन करेगा, बी। तो शेष काम को पहले कौन करेगा, ए। तो एक दिन यहाँ बढ़ा और 6 में से 3 काम हो गया तो 3 बचा। अभी करता कितना है 4, तो आंसर हो गया 13 से ही 3/4। ये आपका आंसर है 13 से ही 3/4। एक बार और समझ लीजिएगा, जैसे ए ने 3 काम किया, बी ने 4 काम किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 3 किया, 4 किया, ये इस तरह काम करते हैं जब अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो यहाँ 7, ये 14, ये 21, ये 28, ये 35, ये 42, 42 3 45, तो 3 बचा और करता 4 है 3/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आंसर 13 से ही 3/4। लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखना संभव नहीं होगा क्योंकि समय बहुत लगेगा इसमें। तो करने का मेथड क्या होता है एक बार और देख लीजिएगा। शुरुआत ए ने की, खत्म बी करेगा। ए और बी मिलके 7 काम करते हैं, ये 7 काम 2 दिन में हुआ, कुल काम है कितना 48। तो 7 के मल्टीपल में काटिए तो ठीक है, 7 से कितना हुआ 42, 42 काम हो गया, इसका 6 गुना है तो 2 का 6 गुना 12 आ गया। अब देखिए 48 में से 42 काम हो गया तो काम जो बचा कितना 6, काम बचा 6। शुरुआत ए ने किया, खत्म कौन करेगा, बी। शेष काम को फिर से कौन करेगा, ए। और ए कितना काम करता है 3, तो 42 में से कितना चला गया 3 चला गया। 42 में 6 में 3 गया तो 3 काम बचा, करता कितना है ये 4, तो आंसर 13 से ही 3/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ए बी सी एक कार को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी सी एक कार को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में समाप्त करते हैं। ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करता है, कार समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ये 20 दिन और ये 55 दिन, 11 20 और 55। अब उसने क्या बोला, ए के साथ एक दिन बी काम करता है और अगले दिन सी काम करता है, इस तरह कार समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। करने का मेथड देखिए बहुत आसान है। देखिएगा, कुल काम ऐसा मानिए जो इनसे कट जाए, आप इसका एलसीएम भी मान सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 11 से भाग दें 20, 20 से भाग दें 11 और 55 से भाग दिया 4। अब एक दिन काम कौन करता है, ए के साथ बी। ए के साथ जब बी काम करता है, ये ए है ये बी है, ए के साथ बी ने काम किया तो काम 31 किया। फिर अगले दिन ए के साथ सी काम करता है, ए के साथ सी ने काम किया तो काम कितना हुआ 24। 31 ये 24 ये टोटल 55 काम हुआ और 55 काम 2 दिन में हुआ, क्योंकि एक दिन ए के साथ बी मिला, अगले दिन ए के साथ सी मिला, तो 55 काम हुआ 2 दिन में, तो 220 काम होगा, 4 गुना है तो इसका 4 गुना कितना हो गया 8 दिन। ये आपका आंसर हो गया 8 दिन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए बी सी एक कार को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। ए लगातार कार करता है जबकि हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, इस तरह कार कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ बोला गया है 20 दिन 30 दिन 60 दिन। ए बी सी 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में काम करते हैं। और उसने बोला ए लगातार कार्य करता है, तो करने का मेथड ये होगा, सबसे पहले आप कुल काम माने, कुल काम आपने 120 माना या 60 मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने 60 मान लिया। इसका कितने गुना 3, 20 से भाग दिया 3, 30 से भाग दिया, 60 से भाग दिया, तो ये 3 जो है वो ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का काम है। अब यहाँ पे कैसे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ए ने 2 दिन अकेले काम किया, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ गए, तो टोटल दिन कितने हो गए 3 दिन में ए के 3 दिन का काम, तो ए के 3 दिन का काम हुआ 9, बी के 1 दिन का काम हुआ 2, सी के 1 दिन का काम हुआ 1, तो 9 1 10 2 12 काम आपका 3 दिन में हुआ। काम है कितना 60, काम है कितना 60, 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम आंसर हो गया 15 दिन में। यह आपका आंसर हो गया 15 दिन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 पहले पढ़ लीजिएगा। सवाल है क्या, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है जबकि बी इस काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है। दोनों मिलके काम करना आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बोला है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, इस तरह कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो आपका सवाल क्या है, काम देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, कोई व्यक्ति काम करके जाए काम छोड़ के जाए, क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसके 2 मेथड होंगे, आपको दोनों समझाते हैं। यहाँ पे कुल काम ऐसा माने जो इससे कट जाए, इसका काम आ गया 3, इसका काम आ गया 2।
आखिरी के 3 दिन काम ए छोड़ के गया तो बी ने अकेले आखिरी के 3 दिन क्या होगा, तो बी ने अकेले 3 दिन कार्य किया तो 6 कार्य किया, 36 में से 6 चला गया, 30 काम बचा जो दोनों ने मिलके किया। दोनों मिलके कितना काम करते हैं 5, दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया, 6 दिन ये 3 दिन ये, कुल दिन कितने लगे 9। ये क्वेश्चन करने का पहला मेथड हुआ। इसका दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड देखिएगा, ठीक है। जो भी छोड़ के जा रहा है उसे जाने मत दीजिए। 3 दिन पहले ए जा रहा है तो ए को जाने मत दो, 3 दिन काम करा के भेजो। तो ए के 3 दिन का काम 9 हुआ, आपने 9 इसमें ऐड किया, टोटल काम 45 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 का भाग दिया, आंसर आ गया। दोनों मिलके काम को 9 दिनों में कर लेंगे, या कुल काम 9 दिन में हुआ, आपका आंसर हो गया कुल काम 9 दिनों में हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ऑप्शन दिए हैं 12, 10, 6 और 8। बोला है ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। कैसे क्या करना होगा ध्यान दीजिए। देखिए कुल कार्य जो हम लोग मानेंगे, कुल काम मानेंगे 60, इसका काम 6, इसका काम 4, इसका काम 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए और सी ने 2 दिन काम किया तो ए का काम ये है, सी का काम ये है, 6 3 9, 9 दूनी हो गया 18। अब इसके बाद क्या हुआ, 18 काम होने के बाद इसमें से 18 माइनस कर लिया तो काम बचा 42। ए के स्थान पे सी आ गया, मतलब बी और सी काम कर रहे हैं, तो ए के स्थान पे बी आया था, तो यहाँ पे बी और सी कितना काम करेंगे 4 3 7, 7 का आपने भाग दिया, 7 का भाग दिया कितना आ गया 6। अगर बोला कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन बोला तो 6 और 2 8 दिन हो गया आंसर। और बोला शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो आंसर क्या हो गया 6 दिन। जो भी आपसे बोला जाए आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। करने का मेथड बहुत आसान है, समझिए कैसे करना है। आप यहाँ पे कुल काम माने 60, आपने कुल काम 60 माना, इसका काम 5, इसका काम 6, इसका मान 12, तो ये हो गया 5 और 6, 6 5 कितना हुआ 11। तो ए और बी ने 11 काम किया जबकि ए बी सी ने 12 काम किया, तो 12 काम किया, इन्होंने कितना काम किया था 11 काम किया। 12 से भाग दिया 5, 10 से भाग दिया ये, और 5 से भाग दिया तो 12 आया। अब देखिए तीनों ने 12 काम किया, इन्होंने 11 काम किया, तो सी ने कितना काम किया 1, तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर हो गया सी इस पूरे कार्य को 60 दिनों में कर लेगा। आपसे बोला गया है सी इस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। करने के मेथड बहुत सारे बनते हैं। अभी आप एक सिंपल सा देखिए, कुल काम 24 माना, इसका काम 3, इसका काम 2, इसका काम 4 आ गए। आप क्या कर लीजिए, ए और सी मिलके पूछा है तो आप ये निकाल लीजिए ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। अच्छा देखिए, अगर ए बी सी 4 काम करते हैं, बी और सी 2 काम करते हैं, तो बी और सी अगर 2 काम करते हैं, ए बी सी 4 काम करते हैं, तो यहाँ से ए का काम 2 आ गया। अब क्या किया आपने, सी का काम निकालना है, तो ए बी सी मिलके 4 काम करते हैं, बी और सी या ए और बी 3 काम करते हैं, तो सी कितना काम करता है 1, तो 2 और 1 दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3, और करना कितना है 24, तो आपका आंसर हो गया ए और सी मिलकर इस काम को 8 दिनों में पूरा कर लेगा। आपका आंसर हो गया 8 दिन, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को समझिएगा पहले। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 7 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं, कौन सबसे कम समय लेगा। ये पूछा है कौन सबसे कम समय लेगा, किसको सबसे कम समय लगेगा। ए बी सी, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे। देखिए यहाँ पे कुल काम एक ऐसा मानिए जो इनसे कट जाए, इनसे कट जाए एक ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए, तो आपने ऐसा मान लिया 140 इनसे कट जाएगा।
तो आपने 5 से भाग दिया तो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 काम आ गया। इससे भाग दिया तो 20 आ गया, इससे भाग दिया 4 3 12, 2 बचा, ये कितना आ गया आपका 35 आ गया। अब जैसे बोला गया ए बी सी अलग अलग, कुछ भी आपसे बोला जाए, देखिए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करना चाहते तो आप ये समझिए जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम दिन लगेंगे, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको दिन ज़्यादा लगेंगे। जैसे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो अगर कार्य क्षमता ए की दुगनी है तो ए का समय कम होगा और बी का समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा देखिए, ये ए और बी के 1 दिन का काम है, ये बी और सी के 1 दिन का काम है, ये ए और सी के 1 दिन का काम है, ठीक है। तो आपने क्या किया समझिएगा, एक में आपने सबको जोड़ लिया तो 35 और 20 कितना हुआ, 35 और 20 आपका हुआ 55, 55 और 28 कितना हुआ, तो आपका 55 और 28, 8 5 13 और ये 3 2 5 83 काम हो गया। 83 काम ही किसका है, 2A 2B और 2C का। तो 83 में आपने 2 का भाग दिया, जैसे आपने 2 का भाग दिया तो मिला 41.5। 41.5 में अगर आप 28 माइनस कर लें तो आप 28 माइनस करेंगे तो मिलेगा 13.5। ए बी माइनस किया है तो ये सी का काम आ गया। अब 24.5 में अगर आप 20 माइनस कर लें तो 20 माइनस करेंगे 21.5, बी सी माइनस करेंगे तो ए का काम आएगा 21.5। अब देखिए इसमें अगर आप सी को माइनस कर लें, सी को जब माइनस करेंगे तो 35 मतलब मिलेगा 6.5। देखिए किसकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा है, ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, अर्थात ए काम को पूरा करने में कम समय लेगा, तो आपका आंसर हो गया ए काम को करने में कम समय लेगा, ठीक है। क्वेश्चन करने का मेथड ये रखिएगा, सबसे आसान यही है। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन ये, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो बताइए बी अकेला इस काम को कितनों में कर लेगा। हाँ देखिए बोला ये गया है सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब ए जो काम करता है, अकेले काम करता है, वो काम 2 सी मिलके करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे कुल काम माना हमने 60, इसका काम हो गया आपका 5, इसका काम हो गया 4, एक ही स्थान पे 2C लिख दिया। अगर आप यहाँ 2C लिख दें तो अब क्या हो जाएगा, ये B और C हो गया, ये 2C और B हो गया, तो यहाँ से C का काम 1 आ जाएगा, ये C का काम आपका 1 आ गया। जब C का काम आप इसमें घटा लें तो B के काम 3 आ जाएगा, B का काम 3 घटा लें तो A का काम 2 आ जाएगा। ये तीनों की कार्य क्षमताएं आ गई। कुल कार्य कितना है 60, पूछा अगर B है तो 60/3 किया, आपका आंसर 20 दिन, तो आंसर हो गया 20 काम को 20 दिनों में कर लेगा। अगर C पूछा तो 1 का भाग दे दीजिए 60 दिन, अगर A पूछा तो 2 का भाग दे दीजिए 30 दिन, तो 60/2 करिए, आंसर कितना आ रहा है 30। किताब में जो पूछा गया है, आंसर पूछा उसने B है और आंसर A का दिया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन गलत है किताब में, आंसर मत चेक करिएगा। तो 20 काम को कितने दिन में करेगा, आंसर कितना है 20 दिन, ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 31 देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों के बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं, काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देख करने का मैटर आप लोग ये समझिए, आपको ये मालूम होगा M1D1 बराबर M2D2, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा। अब एक नया चैप्टर आएगा मिश्र समानुपात, इसमें क्वेश्चन एक कंपाउंड रेशियो, इसमें क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, तो अभी आप सिंपल सा देखिए। क्वेश्चन ये था 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 3 दिन बाद। तो देखिए जब 12 आदमियों ने 3 दिन काम कर लिया तो काम कितने दिन का बचा, 5 दिन का बचा। जब 5 दिन का काम बचा, शेष कार्य को 4 दिन में करना है, तो शेष कार्य को 4 दिन में करना है, कितने आदमी लगेंगे आप ये निकालिए। तो आपने 4 से भाग दिया 3, तो आदमी कितने आ गए 15। आदमी पहले कितने थे 12, अब कितने आए 15, कितने और लगेंगे, तो आंसर क्या हो गया 3 दिन, तो आंसर हो गया आपका 3 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही कार्य 18 दिनों में पूरा करती हैं। तो बताइए 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी, ये आपसे पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन को लिखना सीखिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 3 पुरुष 6 दिन, 5 महिलाएं 18 दिन, 6 से भाग दिया 36 18, ये पूरा कट गया।
तो इससे क्या आ गया कि एक आदमी बराबर 5 पुरुष। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम एक आदमी करता है वो काम 5 औरतें करती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी में भी चेंज कर लीजिए आप, चाहे पुरुषों में चेंज करें चाहे महिलाओं में चेंज करें। 5 महिला बराबर 1 पुरुष, तो 10 महिला बराबर 2 पुरुष, 6 और 4 और 2 6 पुरुष हो गए। जब पुरुष 6 हो गए तो यहाँ पुरुषों का जो काम है ये 3 गुणे 6 है। आपका आंसर आ गया 3 दिन, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहे इसे महिलाओं में चेंज करें तो महिलाओं में चेंज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करना होगा। एक महिला बराबर 5, एक पुरुष बराबर 5 महिलाएं, तो 4 पुरुष बराबर इसका 4 गुना है तो 20 महिलाएं। 20 और 10 टोटल महिलाएं हो गई 30। जब आपने महिलाओं में चेंज किया तो याद रखिए काम महिलाओं का लेंगे, और महिलाओं का जो काम है वो 3 गुणे 18 है। तो ये 3 गुणे कितना हो गया 18, 3 से भाग दिया 5 गुणे 18 है तो 5 से भाग दिया 6 से भाग दिया 3। आंसर आपका वही आना है 3 दिन। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये याद रखिए जब पुरुषों में चेंज करेंगे कुल काम पुरुषों का लेंगे, और महिलाओं में चेंज करेंगे कुल काम महिलाओं का लेंगे। कुछ लोगों को चेंज करने में दिक्कत होती है तो वो लोग देखें कैसे चेंज करना होगा, ये सुनिए। देखिए यहाँ लिखा है 1 पुरुष बराबर 4, हमें 4 निकालना है तो इसका 4 गुना है, सीधे 4 गुना कर दिया। तो सीधे 4 गुना किया तो 20 महिलाएं आ गई। 20 महिलाएं आ गई, क्वेश्चन में 10 महिलाएं दी गई थी तो 20 और 30 महिलाएं हो गई। क्वेश्चन हो गया आपका। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी और देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको भी लाइन से मिलेंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है, 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं जबकि 5 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, 32 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन ये 4 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिनों में करती हैं, 4 गर्ल किसी काम को 8 दिनों में करती हैं, 3 बॉयज़ यही काम 9 दिनों में करते हैं, और 7 पुरुष ये काम 2 दिन में करते हैं, 5 महिलाएं ये काम 4 दिन में करती हैं। सबसे कम दक्ष कौन है, मतलब सबसे कम काम कौन करता है। अच्छा ये बताइए, अगर 4 लड़कियां 8 दिन लेती हैं तो एक लड़की 32 दिन लेगी। यदि 3 बच्चे 8 दिन लेते हैं तो एक बच्चा 27 दिन लेगा, बच्चा मतलब लड़का। यदि 7 पुरुष 2 दिन लेते हैं तो एक आदमी कितने दिन लेगा, 14। और 5 महिलाएं अगर 4 दिन लेती हैं तो एक महिला दिन कितने लेगी, 20। उसमें सबसे कम दक्ष मतलब जिसका समय सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम दक्ष होगा, और सबसे ज़्यादा समय किसका, लड़कियों का। तो आपका आंसर हो गया लड़कियाँ सबसे कम दक्ष हैं, सबसे कम काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर समझिए। 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। करने का मेथड जैसा आपने पहले सीखा है, क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। 3 पुरुष एक काम को 18 दिनों में करते हैं, 6 बच्चे इसे 18 दिन में करते हैं, 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन दिए हैं 10, 6, 12 और 9। क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पे 18 से 18 कट गया, आ गया 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे, 3 से काटा 2 आ गया। तो जो काम 1 पुरुष करता है वो काम 2 बच्चे करते हैं। आपने क्या किया, बच्चों में चेंज करेंगे काम बच्चों का लेंगे, पुरुषों में चेंज करेंगे काम पुरुषों का लेंगे, जिसमें करना हो उसमें कर लीजिए। देखिए यहाँ अगर हम लिखते हैं 4 पुरुष 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8 होगा। अब 8 बच्चे ये हो गए, 4 बच्चे ये हो गए, टोटल बच्चे कितने हुए, 12। जब बच्चे 12 हुए तो हमने बच्चों में चेंज किया तो काम बच्चों का लेंगे, और बच्चों का काम 6 गुणे 18, 6 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया 9। आपका आंसर आ गया 9 दिन। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं काम पुरुषों का लेंगे, करने का मेथड सेम ये होता है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन ये है 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं 8 वुमेन उसी काम को 18 दिनों में कर सकती हैं। 18 बच्चे इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। शेष बचे कार्य को केवल 1 दिन में पुरुषों से कराना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सवाल को समझिएगा, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, सॉरी। आपने इसे काटा 6 से, इसे काटा 3 से, फिर काटा 2 से, तो क्या क्या बचा, यह आ गया 2 पुरुष
बराबर 4 महिलाएं बराबर 5 बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम 2 पुरुष करते हैं वो 4 महिलाएं करती हैं और 5 बच्चे करते हैं। ये चीज़ क्वेश्चन में याद रखिएगा। शेष बचे काम को हमें पुरुषों से कराना है तो पूरे क्वेश्चन को पुरुषों में चेंज करना है, ठीक है। आप समझिए, देखिए यहाँ 20 बच्चे हैं तो आपने यहाँ 20 बच्चे लिखा, 5 का 4 गुना है तो 2 का 4 गुना कितना हुआ 8, तो यहाँ पे आ गया 8 पुरुष। 20 बच्चों के स्थान पे कितने पुरुष आ गए 8। यहाँ पे देखिए 12 वुमेन हैं तो 12 वुमेन आपने यहाँ लिखा, 4 बराबर 2 तो 4 का कितने गुना है 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हुआ 6। 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 ने 2 दिन काम किया तो आदमियों का काम कितना हो गया है 36। आप ये समझिए जो आप पुरुषों का काम है, आदमियों का काम है वो 12 संग 72 काम है। 72 में 36 काम हो गया तो काम बचा कितना 36। 36 काम को हमें एक दिन में करना है तो 36 काम को एक दिन में करना है तो आपका आंसर है 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। अगर 2 दिन में करना होता तो आंसर होता 18 पुरुषों की, 3 दिन में करना होता तो आंसर होता 12 पुरुषों की। तो 36 काम को एक दिन में करना है तो आंसर क्या है 36 पुरुष चाहिए। ये आपका आंसर हो गया 36 पुरुष चाहिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, समझिएगा, समझ में ना आए हो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है 4 बॉयज या 6 बॉयज या 4 पुरुष एक कार को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 3 बॉयज और 10 पुरुष मिलके इस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ ये बोला गया है कि जो काम 6 बच्चे करते हैं वो काम 4 पुरुष करते हैं 18 दिन में करते हैं। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को समझिए कैसे हमें आसान करना होगा। आप ये समझिए कैसे करना होगा। आप चाहे पुरुषों में चेंज करें चाहे बच्चों में चेंज करें, मैंने पुरुषों में चेंज किया। तो 4 पुरुष करते हैं 18 दिन में तो यहाँ पुरुष चाहिए, पुरुष चाहिए। यहाँ 10 पुरुष हैं लेकिन बच्चे कितने हैं 3, तो 3 बच्चे बराबर क्या 2 पुरुष नहीं हो गए, क्योंकि 6 बराबर 4 तो 3 बराबर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पुरुष 6 और 2 पुरुष कितने हो गए 12। 12 पुरुष कितने दिन लेंगे ये आपसे पूछा गया है, तो आपने इसे 4 से काटा 3, इसे 3 से काटा 6, तो आपका आंसर हो गया 6 दिन। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर रिपीट करिए और इसे दोबारा देखिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए 20 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। ये आपसे पूछा गया 20 औरतें ऐसे कितने दिनों में समाप्त करेंगी। करने का मेथड क्या होगा, कैसे आप लिखेंगे, पहले आप ये देखिए। 4 पुरुष, और का मतलब प्लस हुआ, और अथवा 2 बनते हैं, तो यहाँ पे और का मतलब क्या है प्लस, अथवा मतलब क्या है बराबर। 4 पुरुष प्लस 6 औरतें 8 दिन, 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन। आपने इसे 2 से काटा 4, इसे 2 से काटा 5, तो ये हो गया 16 आदमी, एक तरफ हो गया 15 आदमी, एक तरफ 16 आदमी, एक तरफ 15 आदमी, तो कितने आदमी बचे 1। ये हो गया 24 आदमी, ये हो गया 35 आदमी, तो क्या कितना बचा 11। एक तरफ 24 एक तरफ 35 घटा लिए, कितना बचा 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम एक आदमी करता है वो काम 11 औरतें करती हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखिएगा। हमें काम वुमेन से कराना है, औरतों से कराना है, तो कुल काम भी औरतों का चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी बराबर 11 औरतें, तो 4 बराबर 44, 44 और 6 कितना हुआ 50, और 50 गुणे 8, तो 50 गुणे 8 ये आपका कुल काम हो गया। 0 से 0 चला गया, इससे काटा 4, तो आपका आंसर हो गया 20 दिन में कर लेंगी। 20 औरतें इस कार्य को 20 दिनों में कर लेंगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन को आराम से आप लोग नोट कर लिया करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, आराम से समझिए और पूरा नोट किया करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि 6 आदमी और 8 बच्चे किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 26 आदमी और 48 बच्चे उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए 15 आदमी और 20 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15 आदमी और 20 बच्चे मिलकर,
तो अब क्या होगा देखिएगा, आपने इसे 2 से भाग दिया, कितना मिल गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या करना होगा, बहुत आसान समझिए। ये हो गया 6 पंचे 30, यहाँ है 26 तो बचे कितने 4। ये हो गया 40 है कितना 48 तो बचे कितने 8। तो इससे ये आ गया कि एक आदमी बराबर 2 बच्चे, जो काम एक आदमी करता है वो काम 2 बच्चे करते हैं। तो आपने क्या किया, चाहे इनको बच्चों में चेंज कर लो चाहे आदमियों में चेंज कर लो, आंसर दोनों से ही आना है। एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो 15 आदमी बराबर 30 बच्चे। 30 और 20 कितने बच्चे हो गए 50। आपने बच्चों में चेंज किया तो कुल काम भी बच्चों का चाहिए। अब देखिए, एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो 6 आदमी बराबर 12 बच्चे। 12 और कितने बच्चे 20, और 20 गुणे 10, 20 गुणे कितना होगा 10, तो कुल काम हो गया 200। और 50 काम को 250 बच्चे 200 काम को 4 दिनों में कर लेंगे, और ये आपका आंसर हो गया 4 दिन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में क्वेश्चन अगर नहीं आता है एक बार में, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक जाइए, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, कैसे नहीं आएगा। फिर भी दिक्कत है बोलिए सर आराम से पढ़ाइए, तो आपको और आराम से पढ़ाएंगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन ये है, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिनों में कर सकती हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगी, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। अच्छा ये बताइए, 8 से 8 चला गया, आपने 4 से काटा, तो 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं आ गई। इसका मतलब ये है कि जो काम 5 पुरुष करते हैं वो काम 8 महिलाएं करती हैं। ये याद रखिएगा, जब इसे पुरुषों में चेंज करेंगे तो कुल काम पुरुषों का लेंगे, और जब महिलाओं में चेंज करेंगे तो काम महिलाओं का लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 पुरुषों के स्थान पे आपने 8 महिलाएं लिख सकते हैं, तो 8 और 8 महिलाएं कितनी हो गई 16। महिलाओं में चेंज किया तो महिलाएं हो गई 16। टोटल महिलाओं का काम 8 गुणे 32 है। 8 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया 16, तो ये आपका आंसर है 16 दिन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं तो भी देख लीजिए। अच्छा देखिए, 8 महिला बराबर 5 पुरुष, तो 8 के स्थान पे आपने 5 लिखा, 5 और 5 10 पुरुष हो गए। अब पुरुषों का काम करते हैं तो 8 गुणे 20 हुआ, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आया 16 दिन। तो भी आपका आंसर क्या है 16 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 समझिएगा। आप लोग साथ में किताब लेके बैठा करें तो और अच्छा लगेगा। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में करते हैं, 54 महिलाएं वही कार्य 12 दिनों में करती हैं, 16 बच्चे इसी काम को 54 दिनों में करते हैं। तो बताइए 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। आंसर है 18, 36, 27 निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे करना होगा, आप इसे जितना कट रहा है उसे काट लीजिए। पहले आपने देखा ये 12 से कट रहा है, 12 से कट जाएगा, तो आपने 12 से भाग दिया, तो 12 दूनी 24, 12 ये कट गया, और 12 से इसे काटा तो यहाँ से 4 गया तो 4 बचा, और यहाँ से 3 से काटा, जब 3 से काटा तो 3 18 बचा, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या कट रहा है, एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है क्या देख लीजिएगा, यहाँ पे 54 महिलाएं हैं, वही कहें क्वेश्चन गड़बड़ क्या हो रहा है, दोबारा काटते हैं इसे। तो आपने इसे काटा 18 से, ठीक है, तो 18 ये गया, 18 3 54, 18 3 54, ये आपका हो गया। आपने इसे 3 से काटा, 3 ये, और ये 3 से काटा तो कितना आ गया 8। आपने इसे 4 से काटा तो बचा 2 पुरुष, इसे 4 से काटा तो 4 से काटा ये 12 बचा था, 4 से काटेंगे कितना मिलेगा 3 महिलाएं। आपने इसे 4 से काटा तो मिलेंगे 4 बच्चे, तो इससे क्या मिला कि 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं बराबर 4 बच्चे। आप इसे सही से काट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेन समस्या आती है चेंज करने में, वो कैसे करेंगे आप ये देखिए। हमने माना क्वेश्चन को बच्चों में चेंज करना है, चलिए बच्चों में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ 2 पुरुष हैं, यहाँ दिए 3 चेंज करना है, तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 2 बराबर 4, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। यहाँ महिलाएं कितनी है 9, तो महिलाएं जब 9 हैं तो अब देखिए इसका कितने गुना है 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हुआ 12, तो ये हो गया 12। तो 6 और 12 कितना हुआ 18, 18 और 6 कितना हुआ 24, तो 24 बच्चे हो गए। और बच्चों का जो कुल काम है ये 16 गुणे 54 है। 8 से काटा 2, 8 से काटा 3, 3 से काटा तो 3 1 कम 3, ये हो गया 18, 18 दूनी 36, आपका आंसर हो गया 36 दिन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। करते हैं
सवाल ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिनों में पूरा करता है और बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिनों में पूरा करता है। पहला सवाल ये बनता है, बताइए टी का मान क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है, बताइए टी का मान क्या है। देखिए हम आपको क्वेश्चन को केवल इस सवाल को केवल 2 से 3 सेकंड में समझा सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक बताएंगे, बाद में आंसर निकालना बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। देखिए इसके एक दिन का काम 1/3, इसके एक दिन का काम 1 प्लस और दोनों के एक दिन का काम ये आपका है t प्लस 12। देखिए ये दोनों का है, ये a का है, ये b का है, आपने दोनों को ऐड कर दिया। इसका एलसीएम आएगा t प्लस 3, ये हो जाएगा t प्लस 12, तो t प्लस 3 आ गया तो t प्लस 12 बचा, t प्लस 12 गया तो t प्लस 3 बचा। अब ये हो गया 1/t। अब क्या किया आपने, देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। तो आपने जो ऊपर लिखा हुआ है इसका त्रिज्या गुणा करा लिया, तो t और t कितना हो गया 2t, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 12 3 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15t। इसके बाद क्या होगा, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस t के बाद ये बन जाएगा आपका 12t, ये हो जाएगा आपका 3t और प्लस कितना हो जाएगा 36। 15 यहाँ से कट गया, तो अब क्या t को इधर भेज दिया, t स्क्वायर का मान 36, तो t का मान कितना आ गया 6। तो आपका आंसर हो गया, दोनों मिलके काम को 6 दिन में कर लेंगे। अगर ये पूछा तो 6 में 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 9 और 6 में ये जोड़ दिया तो आ गया 18। तो सारे आंसर हो गए, दोनों मिलके 6 दिन, ए अकेला बी अकेला, आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है, कैसे आसान कर सकते थे, अब आसान देखिएगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, क्वेश्चन को कैसे करना होगा आप ये समझिए। पहले आप क्वेश्चन का टाइप समझिए। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में लेते हैं, तो ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए अकेला उससे इतने दिन ज़्यादा और बी अकेला उससे इतने दिन ज़्यादा। जितने ज़्यादा लगे उनका गुणा करा लीजिए, तो आपने इनका गुणा कराया 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए, ये आपका टी का मान हो गया। अगर टी का मान आ गया आपको सारे मान आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जैसे बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला काम करता है तो उससे 16 दिन अधिक और बी अकेला काम करता है तो उनसे 9 दिन अधिक। तो बताइए एक्स का मान क्या है, ये दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। जितने दिन जहाँ लगे 16 और 9, तो 16 गुणे 9 हुआ 144 का वर्गमूल कितना 12, एक्स का मान निकल आया। बाकी दोनों मान भी आपके निकल आएंगे। जैसा 2017 SSC मेंस में पूछा था, क्वेश्चन समझिएगा। ए और बी मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उससे 8 दिन अधिक और बी अकेला उनसे 4.5 दिन अधिक। बताइए दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो 8 का गुणा 4.5 से, तो 8 चौको 32 और 8 गुणे आधा 4, 32 और 4 कितना हुआ 36। 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6, ये आपका आंसर हो गया 6 दिन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप क्वेश्चन इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अगर ये आधा है तो पूरा कितना मान लें 4। तो ये कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। आगे क्या बोला कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करता है, तो सी की कार्य क्षमता हुई 4 और दिन कितने लेता है 7। तो बताइए ए बी सी मिलके कितने में पूरा करेंगे। तो ए बी सी मिलके 4 2 6 1 7 काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो काट दिया, आपका आंसर हो गया। तीनों मिलके कार्य को 4 दिनों में पूरा करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए, ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, बी की कार्य क्षमता सी से आधी है। इसको 1 माना तो इसको 2, इसको 2 माना तो इसको 4। इसकी क्षमता 4, दिन कितने लगे 7, सबकी क्षमता 7, तो दिन कितने 4। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और छोड़ने के 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने काम छोड़ा 2 दिन के बाद, मतलब 3 दिन पहले। तो बताइए इस तरह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान मेथड आपको बता रहे हैं, इसको बेसिक करेंगे बहुत अच्छा
अच्छा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी कोई पहले छोड़ के जाए तो आप उसे जाने मत दें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 5 दिन पहले ये जा रहा है तो ए से 5 दिन काम करा के भेजिए। ए के 5 दिन का काम होगा 30, आपने इसमें जोड़ दिया, मतलब करा के भेजना है। और बी 3 दिन पहले आ रहा है तो बी के 3 दिन का काम हुआ 15, तो टोटल काम हो गया आपका 105। सबसे करा दीजिए तो 6 4 10 5 15, 15 से भाग दिया तो आपका आंसर हो गया 7 दिन, मतलब कुल कार्य समाप्त होने में दिन कितने लगे? 7। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक मेथड ही बनता है, लेकिन बेसिक किताब में दिया गया है, आप लोग आसान समझिए कैसे में आसान करना होता है। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ये, ए और बी अलग अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर एक साथ काम करना आरंभ किया तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? कैसे करना होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे कुल कार्य हम लोग मानेंगे 18, इसका काम आएगा 2, इसका काम 1 आएगा। अब ये 3 दिन पहले जा रहा है, 3 दिन पहले मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो हमने क्या कहा, जब भी कोई पहले जाए तो जाने मत दें। एक ही 3 दिन का काम इसमें ऐड कर दें तो 18 और 6 कितना हुआ? 24, दोनों से मिलके करा दीजिए, आपका आंसर हो गया कुल कार्य 8 दिनों में पूरा हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य करता है परंतु तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो तीसरे दिन ए के साथ बी भी आता है और सी भी आता है, ये तीसरे दिन आता है। इस तरह कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए आपने यहाँ पे कुल कार्य ऐसा माना जो इनसे कट जाए, इसका काम ये, इसका काम ये, इसका काम ये। ए ने 2 दिन अकेले काम किया, जब 2 दिन अकेले काम किया तो 6 दिन 6 काम किया। तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ गए, तो कुल काम 3 2 5 1 6, तो ये 6 6 12 काम हुआ। ये जो 12 काम हुआ ये 3 दिन में हुआ, क्योंकि 2 दिन ए ने अकेले किया, तीसरे दिन ये मदद कर रहे हैं, तो 12 काम 3 दिन में हुआ। यहाँ पे जो कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है? 60, इसका 5 गुना है, तो आपका आंसर हो गया 15 दिन, या आपका आंसर हो गया 15 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन ये है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन तक कार्य किया तथा बाद में बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया। सी ने शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए बी सी मिल के कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए यहाँ पे जो कुल कार्य है वो हम लोग 30 मानेंगे। इसका जो काम आएगा वो 3 आएगा, इसका काम जो आएगा वो 2 आएगा। ए ने 4 दिन काम किया तो 4 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 12, क्योंकि एक दिन में 3 तो 4 दिन में 12। बी ने 5 दिन काम किया तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 10, तो 12 और 10 कितना काम हो गया? 22। 30 में से 22 चला गया तो बचा कितना? 8 काम 8 दिन में किया, तो सी के एक दिन का काम 1 आ गया। अब देखिए ए का काम 3 है, बी का काम 2 है, सी का काम 1 है। 3 2 5 1 6 काम हुआ, और तीनों मिलके कुल कार्य को, तो कुल कार्य कितना है? 30, तो आपका आंसर हो गया तीनों मिलके उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए क्वेश्चन को। 3 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसे 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं मिलके कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी? करने का मेथड क्या होगा? पहले आप करने का मेथड देखिए, सवाल को समझिएगा। देखिए 36 18 ये कट गया, तो आ गया 1 पुरुष बराबर 6 महिलाएं। इसका मतलब जो काम एक आदमी करता है वो काम 6 औरतें करती हैं। आपने क्या किया? एक आदमी बराबर 6 औरतें, तो 2 बराबर कितना हो गया? 12। आपने क्वेश्चन को औरतों में चेंज कर लिया, तो 12 और 12 कितनी औरतें हो गई? 24। 24 औरतें, औरतों का काम क्या है? 6 गुणे 18, तो ये 6 गुणे 18 कुल काम हो गया। 6 से काटा 4, 4 से काटा 4.5, तो आपका आंसर हो गया 4.5 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ये आपके आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन थे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो इसके बी के क्वेश्चन भी बता देंगे, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि सर हमने ए के सारे क्वेश्चन सर सीख लिए हैं, सर पूरी आरएस अग्रवाल का टाइम एंड वर्क हमें आ गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे सर आप बी भी हमें पढ़ा दीजिए, तो आपको हम बी भी पढ़ा देंगे।